तू है हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा, तू है हसनैन ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा। तेरी आमद पे उठ के कहें मरहबा, तेरी आमद पे उठ के कहें मरहबा, खुद मोहम्मद रसूल ज़मां फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा। है नबी मुकर्रम की नजरें वहाँ, है नबी मुकर्रम की नजरें वहाँ, तेरा लुत्फ़ो करम है जहाँ फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा। और ज़ैनबो मुर्तज़ा और हुसैनो हसन, ज़ैनबो मुर्तज़ा और हुसैनो हसन, कितना आली तेरा खानदां फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा। और जिस उफ़क़ के हैं शम्सो कमर खुद नबी, जिस उफ़क़ के हैं शम्सो कमर खुद नबी, है उसी फल्क की कहकशां फातिमा, कोई तुझसा हुआ है उसी फल्क की कहकशां फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा। तेरी तक़दीस पे क्या करूँ गुफ्तगू, तेरी तक़दीस पे क्या करूँ गुफ्तगू, आया ततहीर उसका बयां फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा। और जो रखे तेरे बच्चों से बुग़्ज़ो अनाद, जो रखे तेरे बच्चों से बुग़्ज़ो अनाद, फिर न उसको मिलेगी अमा फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा। और मकता है काश ऐसा हो नजरों से सैयद कभी, ये सिर्फ अल्फाज के ज़ीरो बम नहीं है, ये मेरा अकीदा है, यही मेरी अकीदत की मेराज है, अल्लाह की इज्जत की कसम यही मेरी आरज़ू है। काश ऐसा हो नजरों से सैयद कभी, काश ऐसा हो नजरों से सैयद कभी, तेरे कदमों का चूमे निशां फातिमा। होंठ होंठ इस काबिल नहीं है, होंठ इस काबिल नहीं है। काश ऐसा हो नजरों से सैयद कभी, तेरे कदमों का चूमे निशां फातिमा, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा। ग्रामी कदर हज़रत फ़ख्र सादात साहिबज़ादा पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहिब ज़ीदा मजदूह, मकबूले बारगाहे सादात, मुहिब्बे आले बेते रसूल, मुहिब्बी व महबूबी, कुश्ते इश्क़े आले मोहम्मद, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मौलाना कारी मोहम्मद ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती गोलड़वी साहिब ज़ीदा मजदूह, हज़रत अल्लामा मौलाना नदीमुल कादरी साहिब, हज़रत ग्रामी कदर अल्लामा अब्दुल हबीब अल खैरी साहिब, खादिमे दीन अस्त हुसैन कॉन्फ्रेंस जनाब कैसर शहजाद सुल्तानी साहिब, शाह साहिबान और मोहतरम जनाब हज़रत खलीफा ग़ुलाम रसूल साहिब और सारे आले मोहब्बत अलवी साहिब यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि मेरा यहाँ आना कोई आप पर एहसान नहीं, आपका जमा होकर मुझे बुलाना आपका मुझ पर एहसान है। इसलिए कि हर बेटे को अपनी माँ की नौकरी करना उसकी जिम्मेदारी होती है, और जिस अम्मी जान की नौकरी के वाले से आज हमें यहाँ बुलाया गया है, उनकी इज्जत पर पहरा देना हमारी रूहानी जिम्मेदारी भी है, हमारी ईमानी जिम्मेदारी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़ानदानी जिम्मेदारी भी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से गुफ्तगू शुरू करूँ, इसलिए कि जहाँ अकीदतों की इंतहा होती है
वहां से आगे जाकर सैयदा ज़हरा पाक के मकाम की इब्तिदा होती है। आशिक ने हुजूर के लिए कहा था, मगर चिश्ती साहब मैं सैयदा ज़हरा की बारगाह में ये यकीदत रखता हूँ कि 1000 बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीज। 1000 मरतबा भी अगर अर्के गुलाब और अंबर व कस्तूरी से और अर्के गुलाब से अपने मुंह को धो के जे लख बारी इतर जुबानों दो ये नित जुबाना, फिर भी नाम होना दे लायक नहीं तो की ज़हरा दी शाना। मैं रूमी कश्मीर से मैं माफ़ी मांग लूँगा और सादात को माफ़ भी कर लेंगे। तो मैं अर्ज़ करता हूँ उस सैयदा कायनात की बारगाह में 1000 मरतबा जुबान धोकर भी अतर गुलाब से इस काबिल नहीं होती कि सैयदा पाक का नाम नामी इसमें ग्रामी ले सके। कहने वालों ने अपने ज़ौक़ का इज़हार किया, जहाँ जहाँ वो फिट होता है ठीक है, मगर मैं समझता हूँ ये मिसरा दरे ज़हरा की गदाई करते हुए और चाकरी और नौकरी करते हुए नजर आता है कि ज़हरा ही वो हस्ती हैं कि दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। दामन उनका ये निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। आले दिल बैठे हुए हैं। ये गुजरात में एक आस्थाना है जींदड़ शरीफ, जानते हैं जो आले मोहब्बतें, हजरत साईं कुदवतुल औलिया सुल्तानुल मजाजीब साईं गौहरदीन अवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ गुजरे हैं। अबुल हकायक शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल गफूर ज़ारवी चिश्ती गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी जिनकी बारगाह में न्याज मंद बनकर हाजिर हुआ करते थे। समझ आई? वो हजरत साईं गौहरदीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद करीम बानिए अदारा ज़ियाउल उलूम हजरत किबला शेखुल हदीस पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब सुल्तानपुरी भी वहाँ रहे, वहाँ पढ़ते भी रहे और वहाँ साईं साहब के वहाँ सोबत में भी रहे। और हजरत उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल कुल शेखुल जामिया मौलाना मुहिबुन नबी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ सदर मुदर्रिस थे। अल्लामा मुहिबुन नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस हस्ती का नाम है जिसके शागिर्दों में हजरत मुस्लिम उम्मत शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब जैसी हस्ती मुहिबुन अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी साहब जैसे लोग जिनके सामने बैठते थे। मुहिबुन नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस शख्सियत का नाम है। तो मैं बात जहाँ मैंने आयत पढ़ी है ना, इन्ना आतैना कल कौसर, आले दिल बैठे हुए हैं, मैं कोई दिल वाली बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने एक दिन पूछा, मौलाना ये कौसर का क्या माना है? हजरत शेखुल जामिया ने फरमाया कौसर के बहुत सारे मानी हैं, अल्लामा राजी ने इतने लिखे हैं, इतने लिखे आप पहुंच गए हैं उलमा जो तफसीर कबीर में इतने, रूहुल मानी में इतने, मालूम तज़्ज़ील में इतने हैं, बेज़ावी ने ये बयान किया, जनाब तफसीर जलालैन में ये हैं, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। वो हजरत साहब सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फरमाया तुसा सारियां दी गल सुनाई है, एक फकीर दी गल भी सुन लो। उनका एक तफसीर फकीर की भी सुन लो, ये तफसीर बज़ुबान फकीर। हजरत फरमाए आप क्या कहना चाहते हैं? फरमाया मुझे इतना बताओ, ये कौसर नाम है? उन्होंने कहा जी नाम है, ये अलम है। उन्होंने कहा जब ये अलम है तो अब अमूमी तौर पर बताओ कौसर मर्दों का नाम होता है या औरतों का नाम होता है? उन्होंने कहा जी ये औरतों का नाम होता है। फरमाया इसकी एक तफसीर ये भी है, महबूब परेशान ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको ज़ारा अता कर दी है। हमने आपको
ज़हरा अता कर दी है। और जब परेशान ना हो अल महबूब हमने आपको ज़हरा अता कर दी है। मेरी बेटी मेरे लिए रहमत है, आपकी बेटियां आपके लिए रहमत हैं, चिश्ती साहब की बेटी इनके लिए रहमत है, और सबकी बेटियां उनके लिए रहमत हैं। शाह साहिबान आपकी बेटियां आपके लिए रहमत हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साकिया मस्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालेहा आरिफा राबिया कासिमा कासिमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा तैयबा ताहिरा मुताहरा बिनते मुस्तफ़ा शहजादिये कौनैन उम्मुल हसनैन मलका फिरदौस बरी नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन कासमाए जन्नत वारसाए जन्नत मालिकाए जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा उस हस्ती के लिए रहमत है जो खुद रहमतल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाई। देखो आले इल्म तशरीफ फरमा है, और ये वो इल्म वाले नहीं है जिनके गर्दन में सरिया है। ये जरे जरे ज़हरा का जब नाम आता है इनकी आंखें भी झुक जाती हैं, इनके सर भी झुक जाते हैं, इनकी गर्दनें भी झुक जाती हैं। इनको पता है कि खाकर गुर्राने वाले और होते हैं और खाकर गुर्राने वाले और होते हैं, और दरे आले मोहम्मद का फैज पाने वाले और होते हैं। मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह हजरत ने, मैं उसको थोड़ा सा तब्दील करके पढ़ता हूँ कि तेरा खाएं और तेरा खाएं तेरी ज़हरा से उलझे, तेरा खाएं ये तेरी ज़हरा से उलझे है मुनके रजब खाने गुर्राने वाले। जिस चौखट से किसी फकीर को 10 रुपए मिले वो उस बुए का हया करता है, जिस चौखट से किसी कुत्ते को रोटी का टुकड़ा मिल जाए वो उस दरवाजे का हया करता है, जिस चौखट से कोई फकीर को खैरात डाल दे वो उस चौखट का हया करता है, जिस बुगे और दरवाजे से कोई रोटी का बासी टुकड़ा कुत्ते को डाल दे वो कुत्ता भी उस बुए का चौखट का हया करता है। अरे जालिमों, तुम्हें मुस्तफा की चौखट से कोई नहीं मिला, मुस्तफा के लंगर से कोई नहीं मिला, मोहम्मद के कदमों से कोई नहीं मिला, मुस्तफा के दस्तरखान से कोई नहीं मिला। और इतना तो बंदा अपने भाई की बेटी का या करता है, इतना तो बंदा अपने पीर की बेटी का या करता है, इतना तो बंदा अपने उस्ताद की बेटी का या करता है। जालिमों, तुझे मुस्तफा की शहजादी का हया न आया, तुझे हसन हुसैन की माँ का या न आया, अली मुर्तजा की जोजा का हया न आया। किस मुंह से अपने आप को गौसे आजम का गुलाम कहते हो? तुम्हारा गौसे आजम से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा हजरत हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा जाफर सादिक से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा दाता से कोई ताल्लुक नहीं है, गरीब नवाज से, बड़ी सरकार से, कोलड़े के ताजदार से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज भी बादशाह बनकर जो अपने मजार में लेटे हैं ये सारे के सारे फातिमा के बेटे हैं। अच्छा बात सुनो, एक रवायत में आता है कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया अल मरतु सालिहा, कि दुनिया सारी मता और सामान है और उसमें से अच्छा सामान नेक बीवी है, नेक बीवी है। बल्कि बाज़ बुजुर्गान दीन के मलफूजात में ये रवायात नकल हुई हैं कि बीवी नेक बीवी छोड़ के लिए आधे ईमान का दर्जा रखती है, नेक बीवी शौहर के लिए आधे ईमान का दर्जा रखती है। कहते हैं निकाह होता है तो ईमान मुकम्मल हो जाता है, हिफाजत हो जाती है ना। तो नेक बीवी
शोर के लिए ईमान का दर्जा रखती है, जहाँ रुक कर मैं आपको दरे हैदरे करार पे ले जाना चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामा बांधा था, तलवार दी थी और साथ फरमाया कि आज अमर बिन अब्दे फुद के मुकाबले में, फरमाया आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। ये है ना जी रवाया, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। अरे नेक बीवी नेक शोहर का आधा ईमान है। ज़हरा का मकाम का अंदाजा कौन लगाए, वो उसका आधा ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान है। वो उसका आधा ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान बनकर आया। और ये बात आप तो पढ़ते सुनते भी रहते हैं, फिर मैं दोहरा देता हूँ कि हर एक की जन्नत अल जन्नतो तख्त अक़दाम उम्महातिकुम, माँ के कदमों के नीचे है। जितना बड़ा भी कोई हो जाए, सैयद हो जाए, आलिम हो जाए, फाजिल हो जाए, बड़ा फकीर हो जाए, दरवेश हो जाए, कलंदर हो जाए, उसकी जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे है। मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब आल जन्ना, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकिऐन साजिदैन शमसैन कमरैन मुनीरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन इमामैन। फरमाया इन दोनों इनकी जन्नत, फरमाया दोनों जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं, कायद हैं जन्नत के में साथ सैयदा, जन्नत के वारिस हैं, कासिम हैं, तकसीम करने वाले हैं। और फिर जो खुद जन्नत के सरदार हैं, हसनैन करीमैन, जो खुद जन्नत के सरदार हैं, पूरी दुनिया और कायनात के लिए, जन्नतों के लिए, जन्नतियों के लिए जन्नत के सरदार हैं। पर फातिमा उस हस्ती का नाम है कि जन्नत के सरदारों की अपनी जन्नत अल्लाह ने फातिमा के कदमों के नीचे रखी हुई है। ज़हरा उस हस्ती का नाम है। अच्छा बात सुनो, मैं चिश्ती हूँ, मेरा दरबार आलिया गौसिया मेरिया गोलड़ा शरीफ से नियाजमंदी और गुलामी का ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस निस्बत पर फ़ख्र है और दुनिया और आखिरत में फ़ख्र है। और चिश्ती साहब का मेरा तो कसीदा ये है कि ज़हरा हुसैन और हसन का गुलाम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हरा हुसैन और हसन का गुलाम हूँ, ज़हरा हुसैन और हसन का गुलाम हूँ, मेरे अली की मोर है दिल पर लगी हुई। हाँ मेरे अली की मोर है दिल में, मुझ पर भी नहीं कहता, वो तो मिटवे नहीं है। मेरे अली की मोर है दिल पर लगी हुई। हाँ मेरे मेरे अली की मोर है दिल पर, बस मेरे अली की मोर है दिल पर लगी। मेरे अली, हाँ सुन लो, मेरे अली की मोर है दिल पर लगी। वो जिनकी खाके पारुखे मह पर लगी हुई, अरे उनकी लगन है दिल को बराबर लगी हुई। बस मेरे अली की मोर है दिल पर याफ्ता अम खबरे अज़बाब उलूमे दिल, दिल दादा ब मेरे शाहिदर करार रम। मेरे अली की मोर है दिल पर लगी, चरागे चिश्तियाँ दारम सरापा समा जा हम
के ज़ेरे खाक पाए हजरत मेरे अली शाह। हम मेरे अली की मोर है दिल पर लगी हुई, मेरे अली की मोर है दिल पर लगी। कोई बदबख्त, कोई इल्म से यारी, कोई अदब का दुश्मन, कोई आले रसूल का बुग़्ज़ी, कोई खंबे नमा मौलवी ऑस्ट्रेलियन बैल की तरह कूद कूद कर ताजदारे गोलड़ा की तरफ बोतान न बांधे। ताजदारे गोलड़ा के गौसे आज़म के बेटे का नाम है, मेरे अली हसन की औलाद का नाम है, मेरे अली हुसैन की गैरत के मज़हर का नाम है, मेरे अली गौसे आज़म के शहजादे का नाम है, मेरे अली मोइने बेकसा के नाइब का नाम है, मेरे अली वारिसे चादरे ज़हरा का नाम है, मेरे अली शमसुद्दीन के दूल्हा का नाम है, मेरे अली वीर सयाल लजपाल के फेज के मज़हर का नाम है, मेरे अली आफ़ताबे वलायत का नाम है, मेरे अली तो मेरे अली और मेरे मारिफत का नाम है, मेरे अली आसमानी वलायत के रोशन चांद का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ताजदारे गोलड़ा की इबारत को, किताबों को और उनकी तसनीफात को समझने के लिए उनकी नस्बी औलाद भी मौजूद है, उनकी रूहानी औलाद भी मौजूद है। उर्दू सामने रख के पढ़नी नहीं आती और बात करते हैं ताजदारे गोलड़ा के, मतलब समझ नहीं आया। जिसको समझ नहीं आता आओ हम समझा देते हैं। मैंने कहा जो यजीद के दस्तरखान पे पला हो उसको ताजदारे गोलड़ा समझ नहीं आता। ताजदारे गोलड़ा उसको समझ आता है जिसने हुसैन की नौकरी की हो। तेरे तन परस्त यजीद उधर, बोल तेरे तन परस्त यजीद उधर, मेरे हक परस्त हुसैन इधर। ये मार्का हो रहा है। बर्फ खाना चौक वालों, डॉग सईदा वालों, बकरा मंडी वालों, इश्क रसूल की मंडी लगी हुई है। कोई यजीद के टकों पर बिक रहा है, कोई हुसैन की जुल्फों के कुंडल पर कुर्बान हो रहा। तेरे तन परस्त यजीद उधर, मेरे हक परस्त हुसैन इधर। तेरे तन परस्त यजीद उधर, मेरे हक परस्त हुसैन इधर। हाय वो जिए हुए भी मरे हुए, वो जिए हुए भी मरे हुए, मैं यहाँ मरे हुए नहीं कहता, वो जिए हुए भी मरे हुए, क्योंकि आले नबी के बोझ से भरे हुए। वो जिए हुए भी मरे हुए, ये कटे हुए भी जिए हुए। समझा? वो कटे, वो जिए हुए भी मरे हुए, वो जिए हुए भी मरे हुए, वो जिए। वो तख्त पर, यजीद तख्त पर था, हुसैन मौके नेज़ा पर थे। यजीद तख्त पर था, अब्बास के बाजुओं पर घोड़े दौड़ रहे थे। यजीद तख्त पर था, ओनो मोहम्मद की बोटियां बिखरी हुई थी। यजीद तख्त पर था, अली अकबर के बर्ची से तीर जब निकाला गया कलेजे का टुकड़ा भी बाहर निकला। और यजीद तख्त पर था, ओनो मोहम्मद तड़प रहे थे। यजीद तख्त पर था, अली असगर तड़प रहे थे। यजीद तख्त पर था, आले मोहम्मद की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। तो ये भाई वो तख्त पर बैठ कर भी मरा हुआ और ये नेज़े पे चढ़कर भी जिए हुए,
वजह क्या है? ताजदारे गोलड़ा की बारगाह से जवाब आता है, एक गद्दार था, एक वफादार था। यजीद गद्दार था, हुसैन वफादार थे। और आया यजीद को उसकी गद्दारी ने जीने नहीं दिया और हुसैन को उसकी वफादारी ने मरने नहीं दिया। वो कदम बढ़ा के रुका नहीं। कौन कहता है कि खत्म हो गई करबला की जंग? कौन कहता है कि खत्म हुई करबला की जंग? हम आज भी लड़ रहे हैं नस्ले यजीद से। मगर इतनी बात है, उस वक्त और एक ही था, आज अल्लाह ने और भी काफी तादाद में पैदा किए हुए। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। अरे मैं इन दरवेशों को देखता हूँ, ये बड़ी सरकार के नाम पर जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये ताजदारे गोल्ला के नाम पर जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ारा पाक तो दर्जा ही बराबर। तुम्हें अभी पता नहीं तुम्हारी तकरीरों से और तुम्हारी कोशिशों से ये क्या इन उम्मतियों के दिलों से जिक्र आले बैत खत्म हो जाएगा, आले बैत का याद खत्म हो जाएगा? और ऐसा नहीं हो सकता। कोई यजीद के गमाश्ते भी हैं, शिमर के चेले भी हैं, मगर हमें पता है एक यजीद कल का था, एक यजीद आज का है। कल के यजीद का मसला वजूद हुसैन था और आज के यजीद की औलाद का मसला जिक्र हुसैन है। कल का यजीद भी मरदूद हुआ, आज का यजीद भी मरदूद होगा। हुसैन की अम्मी का कसीदे कल भी पढ़े जा रहे थे, आज भी पढ़े जा रहे हैं, कयामत तक पढ़े जा रहे हैं। वो कदम बढ़ा के रुका नहीं। जैसे मैं सुर कम लगाता हूँ न, मैं मगर चिश्ती जहां हो मैं अपना रह नहीं सकता। वो कदम बढ़ा के रुका नहीं, वो यजीदियत को झुका नहीं। वो कटा तो है पर बिका नहीं, वो कटा तो है पर बिका नहीं। क्या अजीम दर से वफा दिया, वो उलझ पड़ा था सनान से। वो फिरा ना अपनी जुबान से। हमें तीर मारते अल्लाह ने आले मोहम्मद को अल्लामा गुलाम मोहम्मद चिश्ती गोलड़वी जैसे सच्चे सुच्चे नौकर और गुलाम अता किए हैं। ये करबला में रहकर हुसैन के लिए तीर तो ना खा सके, मगर आज भी औलादे हुसैन के लिए फतवों के तीर अपने सीने पर खाने के लिए तैयार हैं। और कायनात को ये पता देते हैं कि लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। वो उलझ पड़ा था सनान से, वो फिरा ना अपनी जुबान से। उसे यूं लगन थी कुरान से, उसे यूं लगन थी कुरान से कि बनो के नेज़ा सुना दिया। ये लाइव जा रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है और आप भी मौजूद हैं। वो सैयदुना इमामुल आशिकीन, नाइब रसूल, खलीफा रसूल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा व अन्ना का कुछ नहीं लगता जिसको दरे ज़हरा का हया नहीं। मैं एक जुमला बोलने लगता हूँ, अल्लामा नदीमुल कादरी साहब देखे ना, सैयदा ज़हरा की इज्जत के खिलाफ कोई बात हो, सबसे पहले आले ईमान परेशान होते हैं ना, आले ईमान की तबीयतों पर बोझ पैदा होता है। मेरा ये जुमला ऑन द रिकॉर्ड है, मुझे तो नहीं पता
वलायत की दुनिया के साथ ताल्लुक क्या होता है? मैं तो गुनाहगार, खताकार, बहुत गुनाहगार, आजिज़ उस मिस्कीन आदमी हूँ, मगर मेरा ईमान, मेरा ज़ौक़ मारिफत ये कहता है कि इस जुमले से सबसे पहले उम्मत मुस्तफ़ा में से, रसूलुल्लाह की कराबत में से, हुजूर के कुर्ब का फैज़ पाने वालों में से, इस जुमले से सबसे पहले जिस हस्ती का दिल दुखा है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। आप मेरी बात समझें जो मैं कह रहा हूँ। वो सिद्दीक जो कहें कि उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैतिही, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज रखना आले बैते तार के बारे में। ये ना देखना ये कौन है, ये देखना ये कहें किसके। और बुखारी की रवायत है, वल्लाह ये अल्फाज उठा के फरमाए, खुदा की कसम मैं अपनी आले बैत, अपने घर वालों से हुस्ने सलूक करने से ज्यादा अजर और ज्यादा आम समझता हूं कि रसूलुल्लाह के घर वालों से इसने सलूक किया। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीकी फिक्र ये है। और ज़हरा को नाउज़ बिल्लाह खता पर कहना ये सिद्दीकी नहीं, ये जिंदगी फिक्र है, ये जिंदगी फिक्र है। सिद्दीकी फिक्र तो ये है कि हसन को उठाकर मुंडे पे खेर रहे, सिद्दीक इस तरह फेर रहे हैं। अली ये फरमाया ये क्या कर रहे हैं? फरमाया आका की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। और क्या फरमाया? मैं हुजूर के साथ था, सरकार निकले, हसन खेर रहे थे, हुजूर ने उठाकर फेरा। फरमाया मैंने कहा और सुनते पूरी करता हूँ, हसन को कांधे पर उठाने की सुन्नत भी पूरी कर। और फिर कहते क्या है? वल्लाहि शबीयुम बिन नबी लैसा शबीयुम बि अली। फरमाया अल्लाह की कसम हसन बेटा अली का नजर आता है, मगर इसके चेहरे में जलवा नबी का नजर आता है। ये वो पाक लोग हैं। आलुन नबीये ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती। इमाम शाफी से पूछो ना, ये यहाँ इमाम शाफी से पूछियो। यहाँ पिंडी में एक हकीम साहब होते थे, जानते हो हकीम ज़फ़ीरुल हक साहब, मशहूर हैं ये पुराने लोग। मेरे उस्ताद करीम मुस्लिम उम्मत हज़रत क़िबला अल्लामा शेखुल हदीस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते हैं जब कभी हम उनके पास दवाई लेने के लिए जाते ना, तो हकीम साहब इधर नब्ज़ पकड़ते, नब्ज़ पर हाथ रखते। देखो ना इश्क वाले बहाने तलाश करते हैं, नब्ज़ पर हाथ रखते और इधर पढ़ना शुरू कर देते। इमाम शाफी के शेर जुबान में इमाम शाफी के शेर पढ़ना शुरू कर देते कि आलुन नबीये ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती। फरमाते हैं आलुन नबी मेरी बख्शिश का जरिया है, औलादे रसूल मेरी निजात का जरिया है, आले मोहम्मद मेरी निजात और बख्शिश का जरिया है, आले नबी मेरी बख्शिश का जरिया है, वहुम इलैहि वसीलती, और यही अल्लाह की बारगाह में मुझे लेके जाने वाले हैं, ये अल्लाह की बारगाह में रसाई का मेरा वसीला है। कहते हैं अर्जू बेहिम ओ तागदल, अर्जू बेहिम ओ तागदल। ओ तू मल्ले दा इमाम है, इमाम शाफी दुनिया दा इमाम है। कहता अर्जू बेहिम ओ तागदल बियदिल यमीने सहीफती। फरमाया मेरे एक हाथ में नबी के याल का, अली का, ज़हरा का, हसन का, हुसैन का, ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम बाकर का, जाफर सादिक का, मूसा कासिम का, अली रजा का, अली तकी, अली नकी, इमाम मादी, हसन अस्करी, इनका गौसे आजम, गरीब नवाज, दाता साहब, मोइने बेकसाम परी सरकार कोलड़े के ताजदार का दामन पकड़ा हुआ है आले मोहम्मद का। जब एक हाथ में आले मोहम्मद का दामन है तो अल्लाह कल कयामत वाले दिन मेरे अमालों को नहीं देखेगा, फातिमा के लालों को देखेगा। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं।
उब्बे आले मुस्तफ़ा ए दिल जिसे हासिल नहीं, उब्बे आले मुस्तफ़ा ए दिल जिसे हासिल नहीं। अरे लाख मोमिन हो मगर, लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। लाख मोमिन हो मगर, लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। और जिस जो इसका ईमान कामिल होता है, मुकम्मल होता है, वो ज़ारा के बच्चों की चौखट का हया भी करता है, उनके साथ वफा भी करता है। और वो कहता है कि मेरे अली की मोर है दिल पर लगी हुई, हाँ मेरे अली की मोर है दिल। और मैंने जो तहरीर लिखी थी सबसे पहले वो ख़त्म इस बात पर की थी कि इल्म जब अदब से खाली हो वो हिजाबे अकबर होता है। अल्लाह जब नाराज हो जाए तौफीके तौबा भी सल्ब कर लेता है। तौफीके तौबा होना ये मोमिन की अलामत होती है। जब अल्लाह उसके तौफीक सल्ब कर लेता है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उसका हशर मोमिनों में नहीं करना। फिर होता क्या है, टक्कर न ले नबी की शरीयत से होश कर। मैं इसको चेंज थोड़ा करता हूँ, हुजूर नसीर मिल्लत की रूज। टक्कर न ले आले नबी से तू होश कर, टक्कर न ले तू आले नबी से होश कर। दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई, दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी। हमारे सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जरी जरबख्श दिलवी। आप इसका तर्जुमा करते हैं, सरकार ने फरमाया ना कुर्रतु अईनी फी सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आप फरमाते हैं कि ये खास मौके पर हुजूर ने फरमाया। वो कौन सा मौका है? फरमाते हैं सैयदा ज़ारा पाक घर में थी, नमाज पढ़ रही थी, आपकी एक सहेली आई, दरवाज़ा खटखटाया, सरकार ने दरवाज़ा खोला, फरमाया क्या बात है? आज की या रसूल अल्लाह ज़हरा से मिलना है। ऐ ना फातिमा, फातिमा कहाँ है? फअशारन नबियो इला फातिमाता वकाला कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। सरकार ने इशारा किया सैयदा ज़हरा की तरफ और फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। हाय हाय हाय, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक। फिर मेरे शेख तरीकत कुतबतुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन हजरत किबला बड़े लाला जी सरकार क्यों ना फरमाया अस्सलाम कुर्रतुल ऐनिर रसूल। ये उनका कलाम भी है और इसी बेर पे हजरत पीर सैयद मोइनुल अक्शा साहब का भी है। अस्सलाम कुर्रतुल ऐनिर रसूल, अस्सलाम सैयदा ज़हरा बतूल, अस्सलाम कुर्रतुल ऐनिर रसूल, अस्सलाम। सलामी करो सारे। ए रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक, ए रसूलुल्लाह के दिल का करार, ए हुजूर के कलेजे का टुकड़ा, ए सैयदा ज़हरा, आपसे कोई पोशीदा नहीं है। आप देख रही हैं, हम यहाँ इकरार करते हैं हम गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं हैं, वफादारों में हैं, आपके चाकरों में हैं, आपके नौकरों में हैं, आपके मंगतों में हैं, आपके भिखारियों में हैं, आपके गुलामों में हैं। वो बदबख्त बदनसीब और वो खता वाले और खता का के कासर ज़दा वो और मर्दार होते हैं जो आपकी तरफ खता की निस्बत करते हैं। हम वो कहते हैं कि कायनात
कायनात की खताएं ज़हरा की चादर की तहारत के तुफैल अल्लाह ने माफ फरमाया। सलाम सैयदा ज़हरा बतूल, अस्सलाम कुर्रतुल ऐनिर रसूल, अस्सलाम कुर्रतुल। अस्सलाम कुर्रतुल ऐनिर रसूल, अस्सलाम अस्सलाम सैयदा ज़हरा बतूल, अस्सलाम सैयदा ज़हरा बतूल। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बच्चियों के बाप बैठे हो, बेटियों वाले बैठे हो, बेटियों को रुखसत करके भी दे दो ना। वहां से उसके ससुराल से बेटी का फोन आए, अब्बा जी बच्चा बीमार है, तो कितने बेकरार होते हो। अगर ये कह दे अब्बा जी घर में राशन खत्म हो गया है, खाना नहीं पका, जो बेटियों वाले हैं वो मुझे बताओ दिल की क्या बेकरारी गुजरती है। और आपकी बेटी के खिलाफ कोई बात करे, आपकी बेटी के खिलाफ कोई बात करे, बताओ कलेजे में दर्द की टीसें उठती हैं या नहीं उठती। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जिस कलमा पढ़ने वाले बदनसीब ने सैयदा ज़हरा के बारे में खता का जुमला बोला, उन्होंने अगर यही कह दिया सरकार की बारगाह में, बाबा सिर्फ यही कह दिया, बाबा जिस उम्मत के लिए मैं सजदे कर कर के दुआ करती नहीं, जिस उम्मत के लिए मेरा हुसैन भूखा प्यासा ज़बा हो गया, जिस उम्मत के लिए मेरे हसन को ज़ेर दी गई और 72 टुकड़े उसके कलेजे के होकर गिरे, जिस उम्मत के लिए मेरी ज़ैनब को करबला से लेकर शाम के बाजार तक गलियों में फिराया गया, जिस उम्मत की निजात के लिए मेरी सकीना ने कुर्बानी दी, जिस उम्मत की निजात के लिए मेरे अली अकबर, अल्लाह आपके इन आंसुओं को दरे ज़हरा में कबूल करे। और मैं उन उलमा को सलाम पेश करता हूँ, उन सलाम, और मैं समझता हूँ कि ये महफिल यकीनन इस वक्त कबूलियत की मेराज पर है। सैयदा ज़हरा ने सिर्फ ये कह दिया, सिर्फ ये कह दिया, बताओ उसको बदबख्त को किसी दो जहां में पनाह मिलेगी, किसी जगह पनाह मिलेगी। मुझे एक शाह साहब ने बात सुनाई, मुझे पता है बाद में बड़ी बातें होती हैं, होती रहे, कोई बात नहीं। एक लिस्ट बन रही है गद्दारों की और एक बन रही है वफादारों की। जिंदगी के कितने लम्हे बाकी हैं मुझे नहीं खबर, कितने दिन बाकी हैं मुझे खबर नहीं खबर। मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लोग देख रहे हैं, मैं न रहा तो कोई सुनेगा और मेरे लिए ये निजात का बायस होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी भी सैयदा ज़हरा की तहारत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, कभी भी सैयदा ज़हरा की शान के हवाले से समझौता नहीं कर सकते, कभी किसी सूरत में सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से कोई समझौता नहीं कर सकते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों, शाह साहब ने मुझे ये बात सुनाई और कसम उठाकर सुनाई। कहने लगे एक बुजुर्ग ने ख्वाब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सरकार की ज़ियारत की। मैं चिश्ती साहब आपको शाह साहब से मुलाकात भी आपकी मैं करवा सकता हूँ। ख्वाब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, हुजूर की आंखों में आंसू, सरकार परेशान है, हुजूर अफसुर्दा हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह, आप मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, हुजूर आप क्यों परेशान हैं? फरमाया सरकार की आंखों में आंसू हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया कि इनको इतनी या भी नहीं आई, इनको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि फातिमा मेरी बेटी है।
दिया है कि मज़ारों की चादरों से प्यार करने वालों, तुम्हें ज़ारा की चादरें ततीर का ख्याल क्यों ना रहा? औलिया की आस्थानों की सरपुष्ट न करने वालों, तुम्हें सैयदा ज़हरा की चादरें ततीर का ख्याल न रहा? वलायत दरे ज़हरा से तकसीम होती है। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कशकोले गदाई लेकर मलका फिरदौसे बरी, रसूलुल्लाह के कलेजे का टुकड़ा, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक, रसूलुल्लाह के दिल का चैन, रसूलुल्लाह के कलेजे की ठंडक, हुजूर का करार, राहत जान सैयदा ज़हरा की बारगाह में तमाम औलिया गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कशकोले गदाई लेकर बेकारी बनकर खड़े होते। अरे तुमसे तो वो हुकूमत का सेक्रेटरी अच्छा रहा जो था। तो सेक्रेटरी कहता है शाहबनामा में कि मैं एक सरकारी काम के लिए बलोचिस्तान के एक दूर दराज के इलाके में गया। कुदरतुल्लाह शाहब लिखता है कि वहाँ एक कच्ची सी मस्जिद थी, मगर उस कच्ची मस्जिद के नमाजी बड़े पक्के थे। और एक खतीब साहब नीम खानदा से अनपढ़ से, मैंने कहा ऐसे इल्म के बुतों से और यजीद के गमाश्तों से वो खतीब साहब बड़े अच्छे थे। उसकी सादगी पर मैं इनका इल्म कुर्बान कर दूं, उसकी अकीदत पर मैं इनके सारे किब्र इल्मी और तहकीकों को कुर्बान कर दूं। वो कहता है कि किताब देखकर वाज कर रहे थे, कभी अजीब व गरीब बातें करते। आखिर में कहते हैं उसने ये बात की कि सहाबा किराम को भी जब कोई चीज मुश्किल पेश आती, वो दरे मुस्तफ़ा से मंजूर करवाना चाहते, अगर कोई सहाबी खुद अर्ज ना कर सकता तो वो सैयदा ज़हरा को अपना सिफारिशी बनाते थे। उनको पता है कि जैसे खुदा रसूल की बात नहीं टालते, ऐसे मुस्तफ़ा बतूल की बात नहीं टालते। सहाबा को ये पता था, सहाबा का नाम लेने की उस किसी बदबख्त को इजाजत नहीं जो दरे ज़हरा का हया नहीं कर सकता। सहाबा किराम सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिफारिशी बनाते, वो अर्ज करती सरकार कबूल फरमा लेते। वो कहता है मेरे दिल में ये बात उतरी, मैंने वही 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह सिलसिला अवैसिया अगर कोई हकीकत है, अफसाना नहीं है, तो मैं सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह में ये 2 नफल पढ़ के इसाले सवाब करता हूँ, उनके वसीले से हुजूर की रूह के जरिए मेरी मदद फरमा। कहते हैं ये बात मैं भूल भाल गया। ये करके 3 महीने के बाद जर्मनी से मेरी जर्मन भाभी का खत आया जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी थी। उसने खत में लिखा कि गुज़श्ता रात मुझ पर करम हुआ, शहजादी मुस्तफ़ा मलका फिरदौस से बरी नूरे चश्म सैयदा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की ज़ियारत नसीब हुई। और उन्होंने मुझे फरमाया कि अपने देवर कुदरतुल्लाह शाहब को कह दे कि तेरी सिफारिश मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में कर दी है, अब्बा जान की बारगाह में कर दी है, और अब्बा जान ने शफकत फरमाते हुए मेरी सिफारिश तेरे हक में मंजूर फरमा ली है। कहते हैं कि अब मैं सोचता था मैं रोऊं या हंसूं, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। ऐसे लगता है कि मेरे हवास मुझसे चले गए हैं कि मैंने ये मामला मेरा और मेरे रब के दरमियान था, किसी को नहीं बताया। और फिर जब खत आया कहता है कि मैं गुनाहगार, मैं आजिज, मैं नकम्मा, जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है, उन पाकों की महफिल में मेरा जिक्र हो रहा है। कहते हैं कि सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा की शफ़क़तें और मेहरबानियाँ आप अंदाज़ा लगा लो कि जो एक दफ़ा उनका वसीला पेश करे बाबा जान उनको की बारगाह में, वो उसकी सिफारिश भी ज़रूर करें, तो क्या समझते हो इतने तड़पने वालों, इतने रोने वालों, इतने बख्शने वालों हैं, बाबा से कहें मेरी शफाअत के लिए, आपके लिए ये बात कोई मुश्किल तो नहीं। सैयदा ज़हरा
सलामुल्लाहि ताला अलैहा तय्यब हैं, ताहिर हैं, पाक हैं। कायनात के ये सारे इज्जत वाले लफ्ज़ में जमा करूं तो सैयदा ज़हरा पाक की अज़मत का बयान नहीं कर सकता। हुज़ूर सैयदा कायनात की पाक गोद का अंदाज़ा इससे लगा लें कि जिसके बच्चे इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब जैसे पाकबाज हों, खुदा ही जानता है वो ज़हरा खुद कितनी शान वाली और कितनी पाकीज़ा और मकाम वाली होंगी। तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हें गद्दारों में पैदा नहीं किया, दरे ज़हरा के वफादारों में पैदा किया। कोई बात नहीं, ये सौदा महंगा नहीं है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये सौदा महंगा नहीं है। हमारे गले में पट्टा है सैयदा ज़हरा की गुलामी का, आज भी है, कल भी था और क़यामत तक रहेगा। हजारों गालियां दो, राफसी के दो, फलान के दो, फलान के दो, लाखों गालियां दे दो। सादात में से कौन ऐसा है जिसको तुमने गालियां नहीं दी? जिसकी माँ के बारे में खता का जुमला बोला वो गाली गौसे आजम तक नहीं गई, वो गरीब नवाज तक नहीं गई, वो दाता साहब तक नहीं गई। लाहौर की नगरी में रहते हो और दाता की माँ की तौहीन करते हो। इंशाअल्लाह देखना मेरा दाता खुद किस तरह इंतकाम लेता है तुमसे। इंशाअल्लाह तुम ना समझते हो कि सादात लावारिस है, रसूल उनके वारिस हैं, उनके नाना उनके वारिस हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसी बात पर बात ख़त्म करता हूँ। कुछ कम नहीं नसीर वो शिमरो यजीद से, कुछ कम नहीं नसीर वो शिमरो यजीद से। मतलूब न हो जिसको मोहम्मद के घर की खैर, किसी यजीद से मुतासर न होना। जब भी अकीदतों का फैसला करना है तो किसी और के कदम पकड़ लेना। इंशाअल्लाह और के कदमों में पहुंचोगे वो बारगाह हुसैन में तुम्हें पहुंचा देंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।